नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे कुछ विपक्षी नेताओं की और उनमें प्रमुख रूप से विपक्ष में शामिल कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की। क्या कारण है कि राहुल गांधी विपक्ष के लिए भी एक समस्या बन गए हैं? पहले तो 2014 से वो अपनी पार्टी के लिए ही समस्या बने हुए हैं और आज ये समय आ गया है कि विपक्षी एकता के लिए भी वो खतरा बन गए हैं। आज ममता बनर्जी के एक सांसद ने ये बयान दिया है कि हम कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठे नहीं होंगे और ना ही कांग्रेस के साथ हम किसी मोर्चे में शामिल होंगे। यहाँ तक कि जो विपक्ष संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है, उस पर भी ममता बनर्जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है और जांच शुरू हो गई है। उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर देने के लिए उस कमेटी को कहा है। लेकिन चर्चा राहुल गांधी की है। लोग प्यार से उन्हें पप्पू कहते हैं। अब ये पप्पू भाई भारत जोड़ो यात्रा करके सीधा इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंग्लैंड में इस तरह की अनर्गल बात करते हैं, इस तरह का भाषण देते हैं जो कि मोदी के लिए नहीं, देश के लिए अपमान है। देश के 140 करोड़ लोग, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं और राजनीतिक दल भी हैं। रहना तो हमें देश में ही है और उस देश में जाकर राहुल गांधी ने इस तरह की बातें करी, इस तरह के विचार प्रस्तुत किए जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया है। अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग ही गया है कि लोकतंत्र खतरे में है या खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो वो संसद में करने क्या जाते हैं? कल वो संसद में गए और जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं एक सांसद हूं तो संसद में ही जवाब दूंगा। तो राहुल गांधी भाई, हमें ये बताओ, जब आपको संसद में ही जवाब देना था तो आपने अपने मुंह का पिटारा इंग्लैंड में जाकर क्यों खोला? क्यों ऐसी बातें करी जो कि सुनने में भी गलत लग रही हैं? आप जिस देश के सांसद हो, जिस संसद के सदस्य हो, जब आपको वहीं पर अपनी बात कहनी थी तो फिर आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ये बातें दूसरे देश में जाकर करें। ये समझने का विषय है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। ये अगर इस बात को गहराई से समझा जाए कि राहुल गांधी ने जो कथन वहां दिए हैं, वो एक विपक्षी नेता हो या देश का कोई भी नेता हो, उसको बाहर विदेश में जाकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
घरों में 100 झगड़े होते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा रखा है, अदानी का मुद्दा। जब सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बना चुका है तो ठीक है, आप जेपीसी की मांग कर सकते हैं, करते रहिए। सरकार चाहेगी तो जेपीसी का गठन भी हो जाएगा। लेकिन अदानी, जो आप बार बार अपने भाषणों में बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी आपके वक्तव्य नहीं हैं। वो भारत विरोधी तत्व आपको टूल किट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ना तो अदानी देशद्रोही हैं, वो भी भारत के ही नागरिक हैं और बड़े उद्योगपति हैं। विदेश की कोई भी सरकार अगर किसी उद्योगपति से अपने यहाँ बिजनेस करवाती है या कोई इकाई लगवाती है तो पहले वहाँ की सरकार अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए फायदा ढूंढती है, ना कि उद्योगपति के लिए फायदा ढूंढती है। क्या पीएम मोदी अदानी की सिफारिश किसी देश में जाकर कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी बुद्धि पर जोर डालिए। पीएम मोदी जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि अदानी की सिफारिश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से करें। आज अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भी कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया है। उधर केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो अपना अलग मोर्चा बना रहे हैं और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, वो कांग्रेस से अलग हैं। वो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के साथ जाहिर है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल वहाँ पर कांग्रेस ही है। तो उनका सीधा मुकाबला आंध्रा में कांग्रेस से ही होगा। तो राहुल गांधी जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली थी, लेकिन आपने हासिल क्या किया? आज ममता बनर्जी आपसे अलग हैं, केसीआर अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, मायावती आपको इग्नोर कर चुकी हैं, जगन मोहन रेड्डी आपके खिलाफ हैं। तो आपके लिए बचता क्या है? ये सोचना अब राहुल गांधी का काम है। ना जनता सोचेगी, ना मोदी सोचेंगे। विपक्ष ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। लेकिन जो विपक्ष आपको इग्नोर कर रहा है, आप वही गुस्सा केंद्र सरकार के ऊपर निकाल रहे हो। जो जनता 2 बार आपको रिजेक्ट कर चुकी है, वो गुस्सा आप नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाल रहे हो। ये बड़ा दुखद विषय है कि नरेंद्र मोदी जैसे सरीखे नेता पर कोई आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं। आपने चौकीदार चोर का नारा दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में आपको माफी मांगनी पड़ी। आप खुद एक समस्या बन चुके हैं। आप कांग्रेस के लिए समस्या बन चुके हैं। कांग्रेस के भीतर आज भी बहुत से अच्छे लीडर हैं। आपने खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया, लेकिन सिक्का आप ही का चलता है। वो भी जो भाषा बोल रहे हैं, आप ही की भाषा बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, जो भी आप कर रहे हैं उससे भाजपा का तो फायदा ही फायदा है, लेकिन विपक्ष भी बिखर रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी अच्छा होता है। और आपको तो यही दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया है।
तो ये सब आपके ही कारण हो रहा है। क्या कारण है कि अखिलेश यादव, जिनके साथ आप 2017 में यूपी का चुनाव लड़े, वो आज आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ममता बनर्जी आपकी पार्टी से ही अलग हुई हैं, वो भी आपसे बात करना पसंद नहीं करती। तो राहुल गांधी जी, जो भी फ्रस्ट्रेशन आप इंग्लैंड में निकाल कर आए हैं, वो सब आपको इसी विपक्ष ने दी है। और यही बातें आपको इतनी बुरी लग जाती हैं। आप जब इंग्लैंड में बोल कर आए हैं, तो जब आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कुछ मुद्दे यहां के पत्रकारों के सामने भी उठा देते। पत्रकार तो आपसे सवाल ही पूछ रहे थे ना, लेकिन आपने बड़े गर्व से कहा कि मैं सांसद हूं तो संसद में ही बोलूंगा। इंग्लैंड जाने से पहले आप बजट सत्र में संसद में बोल कर गए हैं। वहां पर भी आपने कुछ टिप्पणियां ऐसी करी जो अमर्यादित थी। तो आपको सांसद होने का जो गर्व महसूस हो रहा है, वो यहाँ के लोकतंत्र ने ही आपको दिया है। लेकिन आपकी हरकतें आपको उस तरफ ले जा रही हैं जहां कांग्रेस का पतन निश्चित है। विपक्ष लाचार हो चुका है। विपक्ष को आपसे बड़ी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार आज भी कहते हैं कि हम कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस हमारी बड़ी भाई है। लेकिन आप, ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप किस पीड़ा से ग्रस्त हैं। प्रधानमंत्री तो आप नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस, अमित शाह ने कुछ दिन पहले नागालैंड में कहा था कि कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। वो 3 राज्यों में प्रतीत हो गया। 3 राज्यों में आपका लगभग सोपड़ा साफ हो गया। अभी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर आपकी किसी प्रदेश में सरकार बनने वाली नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को कोसना छोड़िए, अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली, उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आप भाजपा को जिता रहे हैं, आप विपक्ष को चकनाचूर कर रहे हैं, आप खुद में एक समस्या बन चुके हैं। तो सोचिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ जा रहे हैं। दर्शकों, आज का विचार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।